नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आइए हम देखते हैं लाभ और हानि से पार्ट दूसरा है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 रुपए की दर पर बेची। उनमें से एक पर उन्हें 20% हानि हुई और दूसरे पर 20% लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कोई भी आपकी वस्तु अगर एक दाम पर बेचा जाता है, एक ही लाभ और हानि परसेंटेज दिखाता है, तो इस कंडीशन में हमेशा हानि होता है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो इसमें हानि प्रतिशत बराबर आप लिखेंगे कि कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो आइए देखते हैं कि हानि कितने प्रतिशत की हुई। तो हमेशा क्या होता है कि जितने प्रतिशत लाभ जितने प्रतिशत हानि कहा है उससे करेंगे। तो 20% लाभ कहा है और 20% हानि, दो बार नाम लिया है तो 2 से 2 पावर लगा देंगे। अब बटे में क्या है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन है तो 100 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, और 400 में अगर हम 100 से भाग दे देंगे तो हमेशा कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ हानि जो होगा ये 4% का क्या होगा, हानि होगा। कितने प्रतिशत की हानि होगी, 4% का, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपया में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ और दूसरे पर 15% हानि हुई। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। इस प्रकार से दूसरा भी क्वेश्चन आ गया। तो जो विक्रय मूल्य है उसको हम कोई तुलना नहीं करते हैं, सिर्फ परसेंटेज से एक दिया है आपका 15। तो इस कंडीशन में आपको बता चुके हैं कि कितना होगा। तो इसमें हमेशा हानि होगा। हानि कितने का होगा, तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे और बटे में प्रतिशत का क्वेश्चन है तो 100 से भाग दे देंगे। इतने प्रतिशत का क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और बटे में 100। अगर इसको 100 को काटते हैं तो 0.2 अंक पे लग जाएगा, 2 जीरो है तो हम कह सकते हैं 2.25 प्रतिशत का क्या होगा, नुकसान होगा, हानि होगा। तो 2.25 प्रतिशत जो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि रुपया और संख्या दिया है तो रुपये में हम संख्या से भाग दे देते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे कि 10 रुपया में 5 टॉफी मिलती है तो 10 में 5 का भाग देकर 2 रुपया समझ लेते हैं। यहाँ भी वही चीज किया है कि 1 रुपया में 20 वस्तुएं क्या करता है, बेचता है, तो उन्हें 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ देखेंगे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य रुपया में हम संख्या से भाग दे देंगे तो इतना इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ लाभ प्रतिशत आपका कितना दिया है, तो लाभ दिया है कि 20% का लाभ होता है। तो आइए देखते हैं कि वो वस्तुएं 1 रुपया में कितना खरीदा था। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला आप जानते होंगे कि एसपी गुणे कितना होता है 100 और बटे में 100। ये लाभ है तो प्लस लगाकर 20% इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा, यहाँ लाभ प्रतिशत लिख लेंगे। और लाभ प्रतिशत कितना है, एसपी कितना है, तो 1 बटे आपका 20 है, आगुणे कर लेंगे 100। अब बटे में क्या है, तो 100 में लाभ कितना है, 20 है, तो 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं
इस क्वेश्चन में यहाँ 1/20 है इसका विक्रय मूल्य, तो 1/20 करेंगे। 20 का 5 गुना 100 होगा, अब 5 का ये 5 गुना किए 10, और फिर 2 20 होगा, 5 चौका 20। तो ये जो आएगा आपका 1 रुपया ऊपर आ जाएगा, और संख्या जो नीचे कितना होगी 24। तो 1 रुपया में खरीदने वाला मूल्य मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है कितनी वस्तुएं खरीदेगा, तो इसका आंसर कितना होगा 24 होगा, जो कि दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 20 से 100 रुपया में बेचे, तो 100 रुपया कितना है, यहाँ रुपया में हम संख्या से भाग दे देंगे, 20 से बेच रहा है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। लाभ कितना हो रहा है, तो यहाँ भी 20% हो रहा है। ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया। तो आइए देखते हैं 20 का 5 गुना कितना होगा 100, तो एक वस्तु का 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो 5 गुणे 100 आप बटे में 100 प्लस लाभ के लिए आप प्लस दिमाग में रखेंगे, तो प्रतिशत 100 में अगर 20 मिलाएंगे तो 120 हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो ये 5 का कितना गुना, तो 5 गुना के 10, आप 5 गुना के 10, 5 चौका 20, 24 गुना हो जाएगा। अगर इसे 4 से भाग देंगे तो 4 छके 24 और 4 25 कितना होगा 100 हो जाएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है 100 रुपया में कुल कितने सेब खरीदे थे, 100 रुपया में कुल कितने सेब खरीदे थे, तो यहाँ कटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ 100 रुपया पूछ दिया तो 100 का जवाब देना है, तो मात्र 120 को जो 5 से कटाए हैं तो 24 आया है। आइए ऊपर आपका रुपया 100 डिनोट कर रहा है और नीचे आपकी संख्या, तो 100 रुपया में कितना होगा, तो 24 सेब क्या करता है वो खरीद लाता है, जो कि चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी ने 140 अलमारी नीलामी में खरीदी, उनमें से 80 अलमारी 4000 रुपए के लाभ पर बेची और शेष 1200 रुपए की हानि पर। तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या है। आइए देखते हैं टोटल अलमारियों की संख्या यहाँ कितना दिया है, तो टोटल अलमारियों की संख्या ये खरीदता है 140 अलमारी, उसमें से 80 अलमारी को क्या करता है कि इसने 4000 रुपए में बेचता है, 4000 रुपया के लाभ पर बेचता है, तो ये लाभ पे कितने बेचता है 4000, और बाकी कहता है और शेष 1200 की हानि पर बेचता है, और शेष जो बच रहा है तो इसमें से शेष जो देखेंगे कितना हो रहा है, तो 80 घटा देंगे तो शेष आ जाएगा। तो कितना हो रहा है, तो ये कह रहा है कि 1200 रुपया में बेचता है, लेकिन इतना क्या होता है कि हानि होता है बेचते समय। तो आइए देखते हैं इसका, अगर हम टोटल लाभ देखेंगे कितना हो जाएगा, तो इसमें से कुछ वस्तुएं 4000 लाभ पाया और कुछ वस्तुएं बेचा तो उसमें 1200 की हानि आ गई। तो टोटल में क्या हुआ कि 1200 में ये 4000 में 1200 नुकसान हो गया, तो टोटल इसका लाभ कितना हो जाएगा, तो टोटल इसका प्रॉफिट देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 4000 में 1200 माइनस कर देंगे तो 2800 रुपया क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट टोटल कितना दिया है कुल पे कि 10% का लाभ पा रहा है कुल पे, तो 10% के बराबर कितना होगा 2800। यहाँ क्रय मूल्य की अगर जानकारी करेंगे तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, क्वेश्चन है प्रतिशत का तो 100% होता है। तो 10 को अगर 100 बनाना चाहते हैं
तो 10 पे एक जीरो डाल देंगे तो 100 बन जाएगा। इस पे भी जीरो डाल सकते हैं, लेकिन इसका ये कितना गुना है तो 10 गुना है। तो ये मैथ में दोनों तरफ इसका भी 10 गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा कि अलमारी को 140 जो खरीदा था, कितने में खरीदा था, तो हम कहेंगे कि 28,000 में खरीद लिया था। लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रत्येक अलमारी की लागत क्या है। प्रत्येक अलमारी की लागत यहाँ टोटल क्रय मूल्य, टोटल संख्या कितना है, तो आप कहेंगे 140 का कीमत 2,800 रुपए, 2,000 नहीं 28,000 रुपया है। तो एक का कीमत कितना होगा, तो आप समझ सकते हैं 28,000 में हम 140 से भाग दे देंगे तो एक जीरो से एक जीरो, 14 दुना 28, एक का लागत कीमत जो होगा आपका 200 रुपया। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार 10 रुपया प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। तो आइए, खरीद मूल्य क्या करता है, तो सीपी खरीदता है रुपया में हम संख्या से भाग दे देंगे, 10 में हम 7 से भाग दे दिए, ये क्रय मूल्य हो गया। अब क्या करता है कि 14% लाभ पर बेचा। तो विक्रय मूल्य अगर इसको हम बनाना चाहते हैं तो 10 तो रुपया ठीक है, ये 7 है, लेकिन 14% 40% लाभ लेता है। तो लाभ जब होता है 40%, तो इसमें क्या करते हैं, प्रतिशत का मतलब 100 में प्लस कर देंगे, लाभ होगा 40, अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100। अब तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। तो खरीदार मतलब बेच रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो एक जीरो से, यहाँ से देखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ये कर देंगे, क्योंकि 10 रुपया में पूछ रहा है। आइए, 7 का 2 गुना कितना होगा, 14 होगा। और 2 से अगर इसको काट देंगे तो 5 बनेगा, ये कटा हुआ नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कि 10 रुपया यहाँ बच रहा है, नीचे संख्या कितना हो रहा है 5, तो 10 रुपया में कितना हो रहा है 5 हो रहा है। उसे कितने पेन मिले 5, जो कि तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, 10 रुपया में 5 जो है पेन मिले। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, और उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 3,100 में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ, 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया है 3,100 ये दिया है विक्रय मूल्य, और उसमें लाभ कितना दिया है, तो ये लाभ प्रतिशत आपका दिया है कि 24% का क्या होता है, लाभ होता है। तो लागत कीमत यानी कि आपसे सीपी पूछ रहा है कि सीपी कितना रुपया होगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणे 100, आप बटे में क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे 100 प्लस क्या होगा, ये लाभ प्रतिशत होता है फार्मूला, ये आपका फार्मूला है। तो इसमें हमने देख लिया कि विक्रय मूल्य कितना है 3,100 है, गुणे कितना होगा 100, और 100 में लाभ कितना है, ये तो 100 में लाभ जोड़ देंगे 24, तो 124। यहाँ देखेंगे 31 से कम 31, 31 का 4 गुना 24, और 4 से इसको भाग देंगे 25, 25 का 100 में गुणा करेंगे तो इसका लागत कीमत कितना आ जाएगा 2,500 रुपया, जो कि करेक्ट आंसर इसका चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 20% के लाभ की प्रतिशत तथा विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन में कहेगा कि किसी सामान को हम बेच रहे हैं तो लाभ आपका 20% हो रहा है।
यहाँ आपको क्रय मूल्य नहीं मालूम है, विक्रय मूल्य नहीं, यहाँ लाभ प्रतिशत आपको दिया है। तो लाभ प्रतिशत आपका 20% दिया है, तो कोई भी वैल्यू मान लीजिए, अगर 100 रुपया मैंने क्रय मूल्य मान लिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा कि 20% लाभ पर, प्रतिशत तो खुद ही 100 है, 100 में 20 लाभ ले लेंगे तो 120 रुपया में मैंने क्या किया, बेच दिया। तो आपसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी, तो लाभ की प्रतिशतता, तो लाभ बराबर होता क्या है, तो लाभ बराबर या लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे कितना होता है, 100% होता है। तो लाभ तो ठीक है, लाभ कितना हो गया, यहाँ 20 हो गया, इसमें से एसपी में से सीपी माइनस कर दिया तो 20 क्या होगा, लाभ हो गया। लेकिन यहाँ लाभ तो मैंने 20 लिख दिया, अब बटे में क्या हो सकता है, ये सीपी नहीं, आपको लाभ की गणना कर रहा है विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में करें, तो ये सीपी जो है यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य पे करना है, तो विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ 120 है, तो इसको 120 लिखेंगे, आपने कितना प्रतिशत, तो आप करेंगे 100%। तो 20 छाका 120, 6 से इसको भाग देंगे 16, 2 बच जाएगा 16, 16 छक्के 96, 2 बचेगा, 16 छक्के 96, 4 बटेगा बटे में 6, तो 4 बटे 2, 6 को 2 बटा हम कर सकते हैं 3, तो 16 सही 2/3% का लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य पर किया जाएगा। तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे, अनंतर उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने। तो आइए देखते हैं, 50 पेन यहाँ जो है कि खरीदे, अब खरीदे का मतलब जो है क्रय मूल्य 50 पेन खरीदता है, एक पेन का मूल्य 50 है, तो पूरा टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2500 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 50। इसमें से 40 पेन 5% की हानि पर बेचे, तो यहाँ एसपी जब करेंगे तो क्रय मूल्य 40 का कितना हो जाएगा, तो 40 में 50 का गुणा कर देंगे, और इसको 5% हानि पर बेच रहा है, तो 100 में 5 कम करके 95% इसका दाम ले रहा है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो मैंने खत्म कर दिया। अब इसमें अगर हमने देख लिया कि कितना में बेच दिया, 5% हानि पर बेच दिया, तो ये 4 का गुणा 195 में करेंगे, 95 का डबल कितना होगा, तो 190 होगा, और 190 में 2 गुना 1 और 380 हो जाएगा। 380 में 5 का गुणा कर देंगे तो 1900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1900 रुपया में बेच देता है। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो, कुल लाभ कहता है अगर कुल लाभ 10% लेता हो, 10% लाभ, प्रतिशत का मतलब 100, 100 में 10 लाभ लेगा तो 110% पे कुल कह रहा है, तो टोटल मूल्य कितना है 2500। तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, तो यहाँ देखेंगे जीरो, आइए 25 है, तो 25 को 5 और 2 7 लिख लेंगे अलग करके। इसका मतलब कुल मूल्य बेचने पर होना चाहिए 2750 होना चाहिए। इसमें से जो है कि 40 बिक्री कर दिया है, तो 50 में से अगर 40 निकाल देंगे तो कितने को बेचना है इसे, तो आप कहेंगे कि 10 पेन को बेचना है, तो 10 को बेचना है, तो हम 2750 में से 1900 माइनस करेंगे, तो आप कहेंगे 8750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8750 नहीं, ये हो जाएगा, इसमें से 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे 17 में से 9 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा।
तो यहाँ 850 में अब बेचना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। लास्ट में क्वेश्चन जो है कह रहा है तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। तो शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे, तो 10 पेनों का मूल्य इतना है तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसमें 10 का गुणा या एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे तो एक पेन का मूल्य कितना 85 हो जाएगा। अब एक पेन कितने में खरीदा था इसको तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये जरूर देखेंगे कि यहाँ जो है कि कुल कितना है कि 10% लाभ करना है। तो यहाँ कुल 10 पेनों का कीमत इतना हो जाएगा, एक पेन का कीमत 85 हो रहा है। लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ देखेंगे आप 10 पेनों का मूल्य इतना हो गया बिक्री करने पर। अब इसमें 10 पेनों का एक पेन का कीमत कितना है, तो एक पेन का 50 रुपया है, तो 10 पेन का कितना हो जाएगा। तो यहाँ सीपी अगर 10 पेन का देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये 500 रुपया हो जाएगा। इसमें से 500 रुपया क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना लाभ लेकर बेच रहा है, 350 बेच रहा है। कितने पर बेच रहा है, तो ये 10% पे बेच रहा है। ये देखेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है, तो लाभ आपका आ गया 350 और 10 का क्रय मूल्य कितना है, ये देखेंगे 500। अब गुणे कितना कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। 1 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, 5 7 35। हम कहेंगे कि टोटल उसे लाभ कितना होगा, 70% का लाभ होगा, जो कि चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 78 रुपया में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपया में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ जो है किसी वस्तु को अगर 78 रुपया में बेचते हैं तो आपसे कह रहा है लाभ कितना होता है, तो 4% का लाभ होता है। प्रतिशत का मतलब 100 में हम 4 प्लस कर देंगे, इसका मतलब 104% की वैल्यू कितना है, ये 78 रुपया है। तो 1% की वैल्यू कितना आएगा, या इस दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 13 छक 78, 13 वाठे 104 हो जाएगा और 13 छक 78 हो जाएगा। 8% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ कह रहा है कि 60 रुपया में बेचता है, अगर 6 को हम 60 बनाना चाहते हैं 60 रुपया, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो इसमें भी अगर हम 10 का गुणा कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 10% का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 80% हो जाएगा। इसका मतलब ये 80% की वैल्यू कितना है, 60। आपको क्वेश्चन में रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा, तो प्रतिशत का क्वेश्चन है 100 है और 100 नहीं मिला, उसको 100 रुपया आप लगाएं 80 मिला तो कितने का नुकसान होगा, तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं 20% का क्या होगा, हानि होगा। 20% का हानि होगा, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उस पे भी हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को 20% लाभ पर 300 रुपया में बेची गई, यदि वह 235 रुपये में बेची जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें 20% लाभ, तो लाभ जोड़ दीजिए 100 में, 120% की वैल्यू कितना है, तो आपसे कह रहा है कि 300 में बेच रहा है। लेकिन ये काम आपसे करना है कि 235 में अगर बेचता है तो कितने का नुकसान होता है। तो आइए देखते हैं कि एक जीरो से सबसे पहले एक जीरो हटा दें और इन दोनों में कुछ कॉमन मिले। ये 5 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 5 कैसे बनेगा, तो अगर 6 से इसमें भाग दे देंगे तो 2% का मान कितना हो जाएगा, 6 से इसमें भी भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा, 2% का मान 5 हो जाएगा। 5 को अगर 235 बनाना चाहते हैं तो इसमें कितने का गुणा, तो 5 चौका 20, 5 साते 35, तो इसमें भी 47 का गुणा किए तो यहाँ भी 47 का गुणा करके
47 का 2 गुना कितना होगा, 94% की वैल्यू कितना है कि 235 है। तो कितने का नुकसान हो रहा है, क्रय मूल्य आपको हम बताए हैं कितना मानना है, 100%। 100 से अगर 94 माइनस कर दिया जाए तो हानि कितना होगा, तो हम देखेंगे हानि आपका 6% होगा, 6% होगा, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपया में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, 25% का लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य है। अगर एक ठेला जो बेचता है 720 रुपया में बेचता है तो उसे क्या होता है कि 25% की हानि होती है। 25 हानि होता है तो 100 में 25 कम कर दीजिए, 75% हो जाएगा। आप 25 लाभ लेकर काम करना है तो लाभ वाला जो काम करना है उसे ऊपर करिए, 25 100 में लाभ लेंगे तो 125। यही इसका जवाब देना है कि दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ये दूसरा विक्रय मूल्य क्या बनेगा, ये तो पहला विक्रय मूल्य है। दूसरा विक्रय मूल्य इस प्रकार बनाएंगे, तो ये 25 का 5 गुना, 25 का 3 गुना, 3 से अगर 72 को काटेंगे तो 24 पे 1 0, 240 में 5 का गुणा करेंगे तो 1200 रुपया, जो इसका दूसरा विक्रय मूल्य होगा, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, और उस पे भी हम चर्चा करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक फूल वाले ने 240 गुलाब प्रति 9 रुपये की दर्जन की 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदे, यदि उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसे लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो आइए देखते हैं इस भी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें है कि 240 गुलाब का फूल 1 दर्जन का कीमत दे रहा है, तो 240 ये क्या है, संख्या है। इसको अगर हम दर्जन में चेंज करेंगे तो 12 से भाग दे देंगे तो 12 दुना के 24, ये 20 दर्जन बन जाएगा। अब 20 दर्जन, 1 दर्जन का कीमत कितना है, तो 9 रुपया 1 दर्जन का कीमत है। तो 20 दर्जन का कीमत कितना होगा, तो 9 से गुणा कर देंगे तो 180 रुपया इसका टोटल क्या होगा, खरीदे तो ये क्रय मूल्य बन जाएगा। आइए देखते हैं, यदि उन्हें 1 रुपया प्रति फूल की दर से 240 है, उसे 1 रुपया में 1 बेचेगा तो 240 को बेचेगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 240 का 40 रुपया हो जाएगा। इसमें यह कह रहा है उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो 240 में से 180 घटा देंगे तो लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ इसमें 40 तो है, 20 और मिला देंगे 60 लाभ हो जाएगा। लाभ प्रतिशत, लाभ आपटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 180, गुणे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, 60 का 3 गुना, 3 से अगर इसमें काटेंगे तो आपका जवाब मिलने वाला है 33 सही 1/3% का लाभ होगा, जो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, आप उस पे भी हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपया खर्च किया, मैंने उसे 300 रुपया में बेचा, तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत क्या है। जब 225 रुपये में कोई चीज को हम खरीद रहे हैं, इसमें 15 रुपया और एक्स्ट्रा खर्च कर दे रहे हैं, तो इसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो हम बताएंगे कि टोटल क्रय मूल्य इसका सीपी इसका 240 रुपया हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य कितना कह रहा है, तो विक्रय मूल्य आपसे कहता है कि 300 में बेच दिया जा रहा है, तो लाभ का प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो आपका लाभ 300 में से 240 निकालेंगे 60 हो जाएगा। लाभ की गणना लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 240 गुणे 100, 60 का 4 गुना हो जाएगा, 4 से इसको अगर काटेंगे तो 25 बार में आ जाएगा।
तो हम कहेंगे लाभ जो होगा इसका कितना होगा, 25% होगा, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर में और उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं को विक्रय कीमत 700 रुपया निर्धारित की। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। नई विक्रय कीमत क्या है? आइए देखते हैं। ये 700 रुपया पे ये विक्रय करने का निर्णय लेता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें 40% क्या होता है कि लाभ होता है। तो लाभ के लिए 40 जोड़ देंगे, 140% की वैल्यू कितना है, 700। लेकिन बिक्री बहुत कम होने के कारण इस दुकानदार को 10% ही लाभ पर काम करना पड़ा। तो जो काम करना है उसे ऊपर रखेंगे तो 10% मिला देंगे 100 में तो 110 हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, 0 से 0, 14 पांचे क्या होगा, 70, 1 0, 11 पांचे कितना हो जाएगा, तो 11 पांचे आपका 55, 1 0 लगाकर इसका आंसर दे सकते हैं कि 550 रुपया होगा, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा आज का ये क्लास समाप्त होता है। यदि आपको क्लास ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट करने का प्रयास करें। धन्यवाद।